इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर दूषित पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। हालांकि प्रशासन महज 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। अभी भी 142 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है और लगातार इंदौर के जो भागीरथपुरा में हुआ है, उसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दिल्ली में तो साफ हवा नहीं मिल पा रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कि सबसे साफ और स्वच्छ शहर है देश भर का, वहां पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने इंदौर के भागीरथपुरा से, जहां पर 17 लोगों की मौत हो गई है इस दूषित और जहरीले पानी पीने की वजह से। 142 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ये देखें, एक तरफ तो गंदा पानी और पिछले कई दिनों से इंदौर के भागीरथपुरा के रहने वाले लोग ये पानी पीने को मजबूर थे, क्योंकि पाइपलाइन टूटी हुई थी और सीवर का, गंदे नालों का, टॉयलेट तक का पानी इस घर में सप्लाई होने वाले पानी में मिल रहा था। ये पानी लोगों के घर में पहुंच रहा था और इसी को पीने की वजह से लोग बीमार होते चले गए। हालत इतनी खराब हुई कि उनकी मौत तक हो गई और मरने वालों में 6 महीने का मासूम भी शामिल है। ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं। एक तरफ साफ स्वच्छ शहर देश का, दूसरी तरफ गंदा पानी जिसको पीने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पर निगम के कुछ अधिकारियों को हटाया गया है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से मेरे साथ यहां पर जुड़ गए। विपिन, 17 लोगों की मौत, एक और मौत, यानी कि कहने को महज ये आंकड़ा भर है, लेकिन जिसने अपने परिवार के किसी मेंबर को खोया है उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई होगी। और सवाल अब भी बरकरार, साफ पानी तो सबका अधिकार है, ये तक नहीं मिल पा रहा इंदौर में। बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि साफ पानी इंदौर में नहीं मिल पा रहा है। भागीरथपुरा में इस वक्त हूं और यहां पर एक और मौत हुई है, 17वीं मौत हुई। ओम प्रकाश शर्मा, जिनकी उम्र है 69 ईयर, धार की शिवबहार कॉलोनी के रहने वाले थे। इसी जगह पर रहने आए थे कुछ दिन पहले अपने बेटे के घर और उनको 1 तारीख को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। हालांकि बीपी के मरीज थे पहले से, लेकिन उनको शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट किया था। 2 दिन तक उनको वेंटिलेटर पर रखा, इसके बाद उनकी डेथ हो चुकी है। और एक बुरी खबर और भागीरथपुरा से आज और मिली है कि अब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन 6 लोगों की पुष्टि कर रहा है। अभी की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। जो घर में बोरवेल लगे हुए हैं, उन बोरवेल के पानी को यहाँ पर टेस्टिंग के लिए देखिए नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है। 32 टीमें इस पूरे भागीरथपुरा में इसी तरह घूम रही हैं, जो कि इस तरह जो बोरवेल का पानी, क्योंकि बोरवेल में भी इसी तरह की आशंका है कि ये पानी भी कहीं दूषित तो नहीं है या फिर इसमें कोई भी ऐसी केमिकल तो नहीं पहुंच रहा है जिससे कि लोगों को परेशानी हो। 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो ये सैंपलिंग लेने के लिए जो डायरेक्ट बोरवेल का पानी है उसकी सैंपलिंग होती है। दूसरा इस जगह जैसे बोरवेल से टंकी के बीच में जो पानी जाएगा या अंदर जो सप्लाई का पानी है उसमें भी उसकी भी सैंपलिंग यहाँ पर ली जा रही है। तीसरा, अगर कोई पानी बोरवेल और नर्मदा घर के पानी में नर्मदा की पाइपलाइन का पानी अगर मिक्स होता है तो 3 तरह की सैंपलिंग हो रही है। आज के दिन तीसरा दिन है जहां पर यहाँ पर अभी तक यहाँ जो पानी है नर्मदा पाइपलाइन का वो शुरू नहीं किया गया है। नगर निगम की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। आप लोग सैंपलिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, किस तरह से कर रहे हैं? कौन कौन से अभी ये जो लिया गया है सैंपल? हम लोग यहाँ बोरिंग का सैंपल ले रहे हैं, जो डायरेक्ट बोरिंग में आ रहा है उसके पानी का सैंपल ले रहे हैं, और कुछ जो बोरिंग से डायरेक्ट जो पाइपलाइन लोगों के घरों में जा रही है उसका सैंपल ले रहे हैं। और कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर बोरिंग का पानी भी आ रहा है और नर्मदा नल की भी आ रहा है, जहाँ मिक्स पानी आ रहा है उसका भी सैंपल ले रहे हैं। लेकिन ये जो बोरिंग के पानी में भी कुछ सैंपल ऐसे आए हैं कि बताया जा रहा है 30-35 अलग अलग सैंपल हैं जो बोरिंग के हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, पानी पीने लायक कुछ अभी नहीं है। नहीं, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद मालूम चल पाएगा। हम लोग सिर्फ सैंपल नहीं लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर सैंपलिंग का काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी जो पीने का पानी होता है नर्मदा पाइपलाइन का वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बंद कर दी गई है। टैंकर के जरिए पीछे भी देखेंगे तो सप्लाई की जा रही है। पानी नहीं आया आज।
आज ही पानी नहीं आज नहीं है आज पानी। फिर कैसे मिल रहा है पानी? वो टैंकर आया, हम तो आरओ का ले रहे हैं अभी। आरओ का खरीद ले रहे हैं पैसे? पैसे दे के ले रहे हैं। कब तक खरीदेंगे आरओ का पानी? अब जब तक ये सैंपलिंग नहीं हो जाएगी जब तक खरीदेंगे। अच्छा, ये जो है टैंकर का पानी कैसा माता जी? टैंकर का पानी हम लोग ने नहीं भरा। वो भी खराब आ रहा है? नहीं, हमने भरा ही नहीं ना। क्यों? हम आरओ का पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी की इतनी समस्या देख के तो आरओ का यूज करेंगे ना। डर लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, इसलिए हम लोग आरओ का पानी यूज कर रहे हैं। मतलब अभी आपको लग रहा है कि जो टैंकर का पानी ये भी पीने लायक नहीं है? हाँ, नहीं है, इसलिए हम लोग ने अभी यूज ही नहीं किया है। हम लोग आरओ का पानी यूज कर रहे हैं। तो उसमें तो खर्च हो रहा होगा ना रोज, अभी 4-5 दिन 7 दिन? हाँ, हो रहा है ना, हो रहा है। अब क्या करें, डर इतना भर रखा है मन में। बच्चे छोटे, अपन लोग बड़े का तो डर नहीं, लेकिन बच्चों का तो है ना, इसलिए हम लोग आरओ का पानी यूज कर रहे हैं, नहाने में, कपड़े धोने में, बाथरूम में, सब में। जी। तो देखिए, लोगों के मन में डर है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग कि डर इस बात का ही है कि यहाँ पर जो पानी चाहे नगर निगम की तरफ से भी सप्लाई किया रहा है वो भी उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए आरओ का पानी पी रहे हैं। आरओ का मतलब होता है कि पैसा खर्च करना। जिस तरह के लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के लोगों की मजबूरी भी है कि खर्च करके पानी खरीदना। लेकिन नगर निगम की जो टैंकर सप्लाई की जा रही है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं पानी के जरिए कि उनमें किस तरह का पानी दिया जा रहा है, क्योंकि हमने भी एक रिपोर्ट्स में दिखाया था कि किस तरह से गंदा पानी दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस इलाके में लगातार जो मौतों का सिलसिला जो देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। भागीरथपुरा में अब तक शुरुआत से लेकर 17 मौतें हो चुकी हैं। आज के दिन एक बुरी खबर है इसी भागीरथपुरा में जो आई है सामने। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर अभी भी सवाल इस पर बात के बने हुए हैं कि ये पूरे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हर गली में एक चैम्बर भी बने हुए हैं। इस तरह के चैम्बर आप देखेंगे तो ये पूरे चैम्बर है और इसी के ठीक नीचे से पाइपलाइन, साइड से पाइपलाइन निकल रही है और यही चैम्बर है जिनमें से अभी तक नगर निगम की टीम को ये पता नहीं चल पाया है कि इन चैम्बर में से ऐसे कौन से चैम्बर से जिसका दूषित पानी नर्मदा की पाइपलाइन में मिला है। ऐसे 2000 से ज्यादा चैम्बर है, महीनों से ये पानी सप्लाई हो रहा था। अगर ये मौतें ना होती और इतने सवाल ना होते, इतना हंगामा ना होता, तो भी स्थानीय प्रशासन और तमाम नेता जो है वो नींद की गहरी नींद में सोए हुए होते। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे।